देश के करोड़ों निवेशकों, एसबीआई बैंक और एलआईसी खाता धारकों को खतरा। कांग्रेस ने एलआईसी एवं एसबीआई बैंक के समक्ष दिया धरना। जैसलमेर के एलआईसी भवन तथा एसबीआई बैंक के बाहर भारत के करोड़ों निवेशकों के हक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह पर लगे आरोपों से शेयर बाजार में मचे हड़कंप से देश के करोड़ों निवेशकों का निवेश खतरे में पड़ गए। जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर के अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार के अदूरदर्शी फैसलों, गलत आर्थिक नीतियों तथा अपने चहेते उद्योगपति मित्रों को नियम विरुद्ध लाभ देते हुए देश के करोड़ों बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के खाताधारकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उनके निवेश पर अनिश्चितता के काले बादल मंडराने लगे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। नेदस्टॉर्म ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी को अच्छी तरह पता है, पूरा देश जानता है कि जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, पिछले 8 साल से देश में सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी परिवार ही उद्योग में आगे बढ़ रहा है। वो लगातार पैसे वाले बनते जा रहे हैं। एक दूसरी तरफ भयंकर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन देश में सभी उद्योग और सभी उद्योगपति आगे बढ़ें वो ना होकर मोदी जी के लाडले कुछ उद्योगपति मित्र ही आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने जो अभी हिडनबर्ग ने जो खुलासा किया, उस खुलासे में सामने आ चुका है कि किस तरीके का फ्रॉड इन्वेस्टमेंट हुआ और किस तरीके से इनके शेयर बाजार जो है वो धड़ाम से गिरे। 27% एक साथ जब शेयर बाजार में इनके शेयर मार्केट में शेयर गिरे और जो भारी गिरावट आई, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर हुआ है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति की जांच करती है, जेपीसी की मांग करती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करती है, जिसमें विपक्ष के नेता भी हो, पक्ष के भी हो और सभी दलों के नेता हो, वो मिलकर इसकी जांच करें। साथ ही साथ देश के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बने जो इसकी जांच करे और हिडनबर्ग ने जो खुलासा किया है उस पर संसद से लेकर सड़क तक सत्ताधारी दल अपना खुलासा करे और देश के सामने क्लियर करे कि क्या हालात है। आज भारत के करोड़ों निवेशक, उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। जो इन्होंने एलआईसी, एसबीआई और पीएनबी बैंक के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश कर रखा है, उससे वो संकट में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में भारत के निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे और किसी भी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था डूबे नहीं, क्योंकि जो हालात इस समय श्रीलंका और पाकिस्तान में हुए हैं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो भारत ऐसी स्थिति में नहीं आ जाए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी कर एलआईसी और एसबीआई बैंक के समक्ष धरना जारी देकर यहाँ निवेशकों का पैसा सुरक्षित करने और भविष्य सुरक्षित करने की मांग के साथ साथ जेपीसी की मांग करती है। क्षमा करें, जानकारी आपकी सही नहीं है। अडानी को जो पहला पोर्ट दिया गया था वो नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में कांडला पे पोर्ट दिया गया था। अडानी पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट उसे बोलते हैं, उसे 1 रुपये स्क्वायर फीट के दाम से नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था, न कि कांग्रेस सरकार द्वारा। आप भली बात ही जानते हैं कि पिछले 27 साल से भाजपा काबिज गुजरात में और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए वो जमीन उन्हें दी गई। लगातार जिस तरीके से ड्रग पकड़ी जा रही है महिंद्रा पोर्ट पे, मुंद्रा पोर्ट पे ड्रग पकड़ी जाने के बाद भी आज तक जांच नहीं हुई है। अरबों खरबों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। जो हालात हैं देश के सामने हैं, देश के नागरिक समझदार हैं, जागरूक हैं और वो भली बात ही जानते हैं कि किस तरह उन्हें ये देशभक्ति की चाशनी और राष्ट्रवाद की छौंक से उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। देश के हालात गंभीर हैं और अब भी अगर देश नहीं जागा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस संसद और सड़क पर तो मांग कर ही रही है, आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन इसके बारे में करेगी।